हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट एक्सियल स्केलेटन। आज एक्सियल स्केलेटन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सियल स्केलेटन के कुछ पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी, इसके अंदर आता है स्कल। ठीक है, स्कल का कौन सा पार्ट, एक तो था क्रेनियम और दूसरा क्या था, फेशियल बोन्स। स्कल में कितनी बोन्स थी, 8, और फेशियल कितनी थी, 14। ठीक है, आज हम यही बोन्स हैं जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलेटन की, स्कल के पार्ट की, क्रेनियम बोन्स के बारे में, जो हमने बोला था 8 बोन्स हैं, वो 8 बोन्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल के बाद पेराइटल, फ्रंटल पेराइटल। ठीक है, फ्रंटल फ्रंट पार्ट पे है तो एक ही होएगी। पेराइटल क्या है, दोनों साइड्स पे होती है, तो पेराइटल होएगी 2। उसके बाद आ गई ओसिपिटल, ये भी एक ही होएगी। ठीक है, ये वाली ओसिपिटल। उसके बाद आ गई टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल कितनी होएगी, 2। ये है टेम्पोरल वाली। उसके बाद आ गई स्फिनोइड एंड एथमोइड। स्फिनोइड भी एक होएगी, और जो एथमोइड है वो भी कितनी होएगी, 1। ठीक है, ये टेम्पोरल वाली। तो ये टोटल कितनी बोन्स हो जाती है हमारी, 8 बोन्स हो जाती है। कौन से, क्रेनियम पार्ट के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम क्रेनियम पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेनियम को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, क्योंकि हमारा ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। और जिस कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो अगर ये ब्रेन को इनक्लोज कर अपने अंदर क्रेनियल कैविटी के अंदर, तो इसको और भी क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोक्रेनियम। क्लियर। अब जो ये हमारा स्कल वाला पार्ट था, ठीक है, जो हमारे स्कल वाला पार्ट था, इस स्कल पार्ट के एंड पे जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मीट करती है, वहाँ पे उस पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरामन मैग्नम। यहाँ पे क्या, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है, इस पार्ट को बोलते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है, ये फोरामन मैग्नम के साइड्स पे जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्डाइल्स। इसको बोलते हैं कॉन्डाइल्स। तो जो ह्यूमन स्कल होता है, दैट इज डाइकोंडाइलिक। 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, तो हमारा स्कल कौन सा होता है, दैट इज डाइकोंडाइलिक। क्लियर। ये पार्ट जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फोरामन मैग्नम, और जो हमारा स्कल होता है, दैट इज डाइकोंडाइलिक स्कल। क्लियर। उसके अलावा जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, ये जो कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ठीक है, ये जॉइंट्स क्या है, इमूवेबल, जो मूव नहीं करते, तो इनको बोलते हैं सूचर। सूचर से कनेक्ट होता है हमारा जो क्रेनियम वाला पार्ट है वो। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स के बारे में, कि हमारी फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नंबर और नेम करेंगे, उसके बाद करेंगे आगे इसके डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कितनी होती है, हमने डिस्कस की थी 14। कौन कौन सी, फर्स्ट आती है नेजल। नेजल कितनी होएगी, 2 बोन्स प्रेजेंट होएगी नेजल में।
उसके बाद आ गया इंफीरियर कॉन्के, इंफीरियर कॉन्के, ठीक है, ये जो प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर कॉन्के, ये भी कितने प्रेजेंट है 2। उसके बाद हम बात करेंगे वॉमर, ये जो है ये हमारी क्या है वॉमर है, ठीक है, एक ही बोन प्रेजेंट होएगी। उसके बाद लेक्राइमल्स, ठीक है, ये वाली जो बोन्स है, ये वाली जो बोन्स है, ठीक है, ये वाली कौन सी है लेक्राइमल, आगे वाली कौन सी है लेक्राइमल, और इसका जो पीछे पड़ी हुई है वो कौन सी है दैट इज पैलेटाइन। दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है दैट इज जाइगोमैटिक्स, ठीक है, ये भी कितनी है 2, ये है जाइगोमैटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं चीक बोन या फिर मोलर बोन, ठीक है, चीक बोन और या फिर मोलर बोन, क्लियर। उसके बाद आ जाती है मैग्जिले, ठीक है, ये वाला है मैग्जिले, और लास्ट क्या है मैंडिबल, क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं अपर जा बोन, और ये कौन सी है लोअर जा बोन, ठीक है। स्कल की जो सारी की सारी बोन है वो क्या होती है सूचर्स की फॉर्म में होती है, इमूवेबल होती है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट आर लोअर जा, हमारी जो लोअर जा है वो क्या होता है मूवेबल होता है, जिसको हमने क्या बोला है मैंडिबल। उसके अलावा हमारी सारी बोन्स क्या होती है इमूवेबल होती है, ठीक है, और ये हमारी क्या है लार्जेस्ट फेशियल बोन है, ठीक है। ये देखो देखने में यहाँ पे पता चल रहा है जो हमारी लार्जेस्ट बोन है कौन सी है दैट इज मैंडिबल, क्लियर। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, 2 बोन्स रहेगी मैग्जिला एंड मैंडिबल, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है फेशियल बोन्स हैं। अब जो हमारी मैग्जिला और मैंडिबल है इनके बीच में क्या होते हैं सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्या बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होती है हमारे टीथ, ठीक है, एल्वियोलाई होते हैं जिसके अंदर क्या एम्बेड होते हैं हमारे टीथ, ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी क्या प्रेजेंट है, हमने बात की थी कल भी, ये टंग के नीचे, ठीक है, नेक रीजन में दैट इज हायोइड बोन, इसकी कौन सी शेप होती है हॉर्स शू शेप, ठीक है, हॉर्स शू शेप बोन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है हमारे थ्रोट को सपोर्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे टंग की मसल्स हैं, टंग मसल इससे कनेक्टेड होती है या कह लो उसको क्या प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है हमारी टंग के मसल्स को, उसको जॉइन करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होती है फ्लोटिंग बोन होती है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर ओसिकल्स के बारे में, जो हमने पढ़ा था हमारे ईयर ओसिकल्स होते हैं 3 होते हैं हमारे ईयर ओसिकल्स, ठीक है, 3 ईयर ओसिकल्स होते हैं मेलस इनकस स्टेप्स, तो अगर एक ईयर में 3 प्रेजेंट है, ठीक है, तो दोनों में कितनी हो गई 6, और जो हमारी स्टेप्स है इट इज द स्मॉलेस्ट बोन आर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी,
दैट इज स्टेप्स, मेलस इनका स्टेप, ठीक है। हैमर एनुअल स्टीरअप भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ईयर की ही बात करें तो जो 21 बोन्स होती है स्कल के चाइल्ड में, वो क्या होती है, सेपरेट होती है। हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, जो हमारी स्कल की 21 बोन्स सेपरेट होती है इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है। जब उनका ब्रेन ग्रो कर जाता है, ठीक है, जब वो अडल्ट में चेंज हो जाता है तो वो क्या हो कर देती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक है। अगर हम स्कल की बात करें तो, ठीक है, यहाँ तक हमारा स्कल वाला पार्ट था। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन। बैकबोन जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, ये 70 सेंटीमीटर तक होती है। कर्व्ड हो सकती है, ठीक है, कर्व्ड, ये देखो देखने में पता चल रहा है कर्व्ड है। कर्व्ड बोनी रोड टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड ऑफ नेक एंड ट्रंक, ठीक है। अब इसमें क्या 4 कर्व्स आती हैं, 4 कर्व्स आते हैं, कौन कौन सी, एक तो सर्वाइकल एंड लुम्बर कर्व, ठीक है, और एक सैक्रल एंड थोरैसिक कर्व्स, ठीक है। ये क्या होती है, फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होती है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, एंड ये दूसरी वाली जो है दैट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, ठीक है। ये अगर हम इसके अंदर देखें, सर्वाइकल वाली और हमारी कौन सी है, लुम्बर वाली, ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सैक्रल एंड थोरैसिक की, ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्टेड है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्टेड है। तो हमारी क्या होती है, 4 कर्व्स होती है, ठीक है। और जो लुम्बर कर्व होती है, ये वाली हमारी जो लुम्बर कर्व है, ये किस चीज़ में हेल्प करती है, पोस्चर को इरेक्ट करने में। वैसे तो सारी ही करती है, बट अगर हम स्पेशली लुम्बर वाले की बात करें, अगर हम स्पेशली लुम्बर वाली की बात करें तो ये क्या करवाती है, हमारे पोस्चर को इरेक्ट करवाती है। और हमारी जो बाईपेडल लोकोमोशन होती है उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है, पैरों से चलने में हेल्प करती है, बाईपेडल लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। जो ये सारे के सारे वर्टिब्रे होते हैं, पहले हमें कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 33। जब ये सेपरेट होते हैं ये 33 प्रेजेंट होते हैं, बट जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, दैट इज 26, ठीक है, रिंग लाइक वर्टिब्रे। ठीक है। और जो हमारे वर्टिब्रे होते हैं दैट इज ऑफ एम्फीप्लैटियन टाइप। एम्फीप्लैटियन टाइप का मतलब क्या होता है कि जो इनका सेंट्रल फ्लैट होता है दोनों साइड पे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से वर्टिब्रे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सर्वाइकल, ठीक है, कितने हैं 7, थोरैसिक 12, ल्यूम्बर 5,
सैक्रम 5 होते हैं और कोकीजियल 4 होते हैं, बट ये फ्यूज होके क्या बन जाते हैं, 1 ही बन जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रल 5, बट वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके एक ही बन जाता है। लास्ट कोकीजियल वो क्या है, 4। क्लियर। तो टोटल कितने होते हैं, 26। सैक्रल वाले जो फ्यूज हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं सैक्रम, और कोकीजियल वाले जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकेज। क्लियर। इसके अलावा एक जो इसका और मेन पॉइंट है, जो हमने बात किया कि जो सर्वाइकल वाले वर्टिब्रे सबसे पहले वाले आते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले, इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं एटलस, और जो सेकंड आता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। हमारे जो हेड की मूवमेंट करवाते हैं यही करवाते हैं कौन कौन, एटलस एंड एक्सिस। वेट, ठीक है, हम बात कर रहे थे एटलस और एक्सिस के बारे में। एटलस जो हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये क्या करवाने में हेल्प करता है, यस मूवमेंट। हमारे हेड का जो नोडिंग एक्शन है यस मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसकी डिटेल है बट हम इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट आ गया एक्सिस, और जो एक्सिस वाला है सेकंड वाला वर्टिब्रे था वो क्या करवाता है, नो मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, हेड का नोडिंग एक्शन ही है, नो मूवमेंट करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिब्स और स्टर्नम के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्नम के बारे में। हमने पढ़ा था कितनी होती है, एक ही होती है स्टर्नम। अब इसके क्या है, आगे सब पार्ट्स होते हैं। अब आप देख सकते हो कौन सी रीजन में प्रेजेंट है, थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं मैनुब्रियम। ठीक है, मैनुब्रियम जो अपर हैंडल है ये वाला पार्ट। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड बॉडी। जो मिडल और लॉन्गेस्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। और थर्ड आ जाता है दैट इज जिफॉइड। जिफॉइड कार्टिलेज, जिफॉइड प्रोसेस या फिर जिफिस्टर्नम। जो क्या है, लोअर पार्ट है और बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पार्ट है स्टर्नम का। क्लियर। अब जो स्टर्नम है यहाँ पे क्या अटैच होती है, रिब्स अटैच होती है। ये जो इसके सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स अटैच होती है फ्रंट साइड से। ठीक है, ये देखो इस पार्ट पे क्या है, रिब्स अटैच है फ्रंट साइड से, और जो बैक वाले पार्ट से अटैच है वो क्या थी, वर्टिब्रल कॉलम थी, और ये फ्रंट वाला पार्ट क्या है, स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं रिब्स के बारे में। तो रिब्स होती है 3 टाइप्स की, ट्रू रिब्स, ठीक है, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, टोटल हमने की थी कितनी होती है, 24 होती है, मतलब 12 पेयर होती है। अब जो फर्स्ट टू 7 होती है दैट आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। वाई इट इज कॉल्ड सो, क्योंकि जो स्टर्नम वाला पार्ट है, ये जो पहली 7 रिब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो 7 की 7 जो है डायरेक्ट अटैच है किसके साथ,
स्टर्नम के साथ, ठीक है, डायरेक्ट अटैच है किसके साथ, स्टर्नम के साथ अटैच है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। नेक्स्ट आ गया फॉल्स रिब्स। अब ये फॉल्स रिब कौन सी है, 1 2 3, ठीक है, जो 8 to 10 होती है वो होती है फॉल्स रिब। अब इनको फॉल्स रिब क्यों बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर इनको आप ध्यान से देखो तो ये किसके साथ अटैच है, 7th रिब के साथ अटैच है, उसके बाद स्टर्नम के साथ अटैच है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स रिब, क्योंकि किसके साथ अटैच है, 7th रिब के साथ अटैच है, फिर आगे जाके स्टर्नम से अटैच है, ठीक है। लास्ट ये ग्रीन वाली जो आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो क्या है, आगे से किसी के साथ भी अटैच नहीं है, सिर्फ क्या है, हवा में ही है, ठीक है, जो 11th और 12th पेयर आ गया। अब जो ये ट्रू और फॉल्स रिब होगी, किसको प्रोटेक्ट कर रही थी, हार्ट को और लंग्स को, ठीक है। जो फ्लोटिंग रिब्स आ गई किसको प्रोटेक्ट करती है, किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। तो ये था हमारा जो भी सारा था एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गर्डर्स के बारे में और लिम्स के बारे में, जो था हमारा अपेंडिकुलर अपर्चर, अपेंडिकुलर स्केलेटन था जो हमारा सारा, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और इसके अलावा पोस्ट सेक्शन में MCQ ट्राई करना मत भूलना। बाय बाय स्टूडेंट्स।